अगले शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ें तो उसके अंदर एलोकेट सीट्स फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा, यानी फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द एलोकेशंस ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री एंड यूनियन टेरिटरी स्टेट्स, भारत के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन को लेकर उल्लेख आपके फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें राज्यसभा का सीटों का आवंटन है। एक बात और है कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है, मैं इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तो पार्लियामेंट वाले जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें कराऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं कि इन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन का जो आधार है वो महत्वपूर्ण है और जनसंख्या और आबादी के आधार पर जो है राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया जाता है, यानी एलोकेशंस ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा एंड द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पार्टिकुलर एरिया। किसी भी पार्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन के आधार पर राज्यसभा के सीटों का एलोकेशन और आवंटन किया जाता है। तो नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ओर बढ़े तो फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। कहने का मतलब यह है कि इस शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजों का उल्लेख किया गया है। किसके लिए? तो ट्राइबल एरियाज के लिए, शेड्यूल एरियाज के लिए, शेड्यूल एरियाज के और ट्राइबल एरियाज के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे नियंत्रित किया जाए उसका उल्लेख आपके संविधान की 5वीं अनुसूची यानी फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमारा? कहता है कि प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम इन अलग अलग क्षेत्रों में 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम इन अलग अलग रीजन्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी उस एरिया में जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, उन ट्राइबल कम्युनिटीज की जो प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो उपबंध है उनका उल्लेख, उनका जिक्र जो है वो आपके सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। आगे देखें तो नेक्स्ट शेड्यूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेवेंथ शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप देखें तो इसमें स्पेशली तौर पर उल्लेख है कि गिव्स एलोकेशंस ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स। दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, जो पावर्स का जो डिवीजन है, उसका उल्लेख कहीं ना कहीं आपके सेवेंथ शेड्यूल में किया गया है। अलग अलग चीजों को लेकर, कानून बनाने को लेकर, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग विषय पर कौन से सरकार यानी कौन सा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, इसका उल्लेख आपका सेवेंथ शेड्यूल करता है। यानी मान लीजिए कि अगर डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी बनानी हो, कोई रूल्स बनानी हो, तो वो कौन बना सकता है? तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाने का प्रोविजन किसके पास है? तो इंडियन गवर्नमेंट के पास है। उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट जैसे पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्टों पर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अथॉरिटी होती है कानून बनाने की। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में आपके सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। इसीलिए ये शेड्यूल 3 भागों में बट जाता है, डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, जिसमें कि आप देखें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन 3 अलग अलग भागों में ये शेड्यूल बट जाता है। तो अब इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो आप देखें कि यूनियन लिस्ट में इनिशियली आपको बता दूं तो इसमें 97 सब्जेक्ट थे। कितने थे? 97 सब्जेक्ट। आपके 97 सब्जेक्ट थे वो स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय 97 सब्जेक्ट थे। किसमें? आपके यूनियन लिस्ट में। लेकिन आज के डेट में कितना सब्जेक्ट है? इसमें 100 सब्जेक्ट है। आज के डेट में 100 सब्जेक्ट है, यानी 100 अलग अलग विषयों पर यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखें तो स्टेट लिस्ट में आज कितने सब्जेक्ट हैं? 61 सब्जेक्ट हैं। आपके कितने हैं? 61 सब्जेक्ट हैं। लेकिन पहले कितने थे? इसमें 66 सब्जेक्ट। पहले इसमें थे 66 सब्जेक्ट, लेकिन आज के डेट में 61 सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। यानी राज्य सरकार
61 अलग अलग विषयों पर अपना कानून बना सकती है, उसके लिए जिम्मेवार है। आगे देखें तो कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है इसमें बोथ यूनियन एंड स्टेट्स गवर्नमेंट यानी कंबाइंडली मिलकर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, यानी उन सभी सब्जेक्टों पर जिसमें कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंडली मिलकर कानून बनाए उसे कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट देखें जिसमें कि 52 सब्जेक्ट हैं। कितने हैं? 52 सब्जेक्ट। आज 52 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इससे पहले कितने सब्जेक्ट थे? 47 सब्जेक्ट थे। 47 सब्जेक्ट थे। इससे पहले कितने थे? 47 सब्जेक्ट। और पहले कितने थे? 47। और आज के डेट में 52 सब्जेक्ट आपके कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में जो है वो 47 से 52 सब्जेक्ट आपके कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो इस प्रकार से 3 अलग अलग भागों में बट जाता है हमारा 7 शेड्यूल। और ये मैं आपको बता दूं कि कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपका यूनियन लिस्ट, ये 3 महत्वपूर्ण लिस्ट में बट जाता है 7 शेड्यूल, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट कंबाइंडली मिलकर कानून बनाते हैं उनके सब्जेक्ट्स पे, और यूनियन गवर्नमेंट जो कि अपने यूनियन लिस्ट के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लिस्ट है, मैं आपको बता दूं कि स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों पर तो वैसे स्टेट लिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कभी जो देश हित या कहें तो सामाजिक तौर पर देखें तो अगर वो बेहद महत्वपूर्ण हो और लगा कि स्टेट गवर्नमेंट उसमें सफल नहीं है या स्टेट गवर्नमेंट उसको बनाने में मतलब सक्षम नहीं है या नहीं बना पा रही है किसी कारणवश, तो इस कंडीशन में यूनियन गवर्नमेंट जो है अपना हस्तक्षेप करता है और यूनियन गवर्नमेंट मिलकर जो है इन विषयों पर कानून बना सकता है। तो कुल मिलाकर ये 3 अलग अलग लिस्ट में हमारा 7 शेड्यूल बट जाता है, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको नोट किया जाए, आगे देखते हैं।